जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भी मेरा प्रणाम और गुरु जी के पावन चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और पहला ही शुक्राना सत्संग है। मेरे जैसे तुच्छ और पापी इंसान को गुरु जी ने अपनाया है, इसके लिए गुरु जी को शत शत नमन और गुरु जी को लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैं जो भी बोलूँगी, जो भी शेयर करूँगी, वो आप ही की इच्छा से, आप ही की अनुमति से करूँगी। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ, अपना नाम नहीं रिवील कर सकती, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा करिएगा। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए सत्संग लिखते या बोलते समय तो आप मुझे अपनी छोटी बहन और बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी जो मुझसे लिखवा रहे हैं मैं वही लिखूंगी, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे याद तो नहीं है क्लियरली, बट आई गेस मतलब अप्रैल या मई में पिछले साल खुद से जुड़ने की अनुमति दी थी। वैसे तो संगत जी जन्मों जन्मों से जुड़ी होंगी, वो गुरु जी को मालूम होगा। मेरी याद से यही वाला टाइम था। जब से भी हो मैं तो यही जानती हूँ कि मैं तो गुरु जी की ही बच्ची हूँ। मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने पेरेंट्स के घर में देखा था, उन्हीं के मुँह से सर्वप्रथम सुना था। और गुरु जी के भजन और सत्संग अप्रैल से सुनने शुरू कर दिए थे। संगत जी, मैं चंडीगढ़ में रहती थी और वहाँ मुझे येलो बटरफ्लाइज बहुत दिखती थी, मन खुश हो जाता था। संगत जी, गुरु जी एक्चुअल में संगत जी सुनते भी हैं और अपनी प्रेजेंस डेफिनेटली फील भी करवाते हैं। कभी तो मेरे सूट का रंग और कभी खुद के स्वरूप का कलर मैच करवा देते थे, मैसेजेस भी आ जाते थे, तो लगता था कि गुरुजी अंग संग ही हैं, इंश्योरेंस देते रहते हैं आसपास होने का हमारे गुरुजी। संगत जी, एक बार बिगिनिंग में ही ऐसा हुआ कि मेरे लॉकर की जो कीज़ थी वो मैंने कहीं मिसप्लेस कर दी। बहुत डर गई, घबरा गई। तुरंत हाथ जोड़ कर के मैंने गुरुजी से अरदास करी और इमिडिएटली आई फाउंड माई कीज विद इन सेकेंड्स। इसके बाद गुरुजी की कृपा से संगत जी, गुरुजी की कृपा बढ़ती रही, होती रही। फिर उसके बाद संगत जी, इन स्पैन ऑफ आई थिंक 2-3 डेज हमारे लैंड के जो ओरिजिनल पेपर्स थे उनका ब्रीफ केस मैंने फिर से कहीं मिसप्लेस कर दिया, वो मिल ही नहीं रहा था। मैंने फिर हाथ जोड़कर गुरुजी से अरदास करी एंड विद इन मिनट्स आई फाउंड दैट ऑल्सो। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप अंतर्यामी हैं और आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी। संगत जी, हमारे पास अपना घर नहीं था। हमारी शादी को 24 साल हो गए थे।
मैं और मेरे अंकल बहुत चिंता करते थे कुछ समय से कि अपना घर कब बनेगा। हमेशा लगता था कि अपना खुद का घर कब होगा। चिंता रहती थी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, पर जाने कब होगा। पर संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ना हम संगत जो है अननेसेसरीली व्यर्थ इतनी चिंता करते हैं। गुरुजी हैं ना संगत जी, सब कुछ संभाल लेते हैं। संगत जी, एक दिन मुझे सुबह उठते ही एक मैसेज फ्लैश हुआ मेरे फ़ोन पर कि पुत्र, आज मैं तेरे घर तुझे तेरे बटरफ्लाई रूप में तेरे को दर्शन देने के लिए आऊँगा। संगत जी, जब तक हमें कुछ नहीं पता था कि हम जिस घर में रह रहे हैं वही घर हमें गुरुजी ब्लेस कर देंगे। संगत जी, बिलीव मी, मैं और मेरे अंकल उस दिन शाम को अपनी बिल्डिंग में 7th फ्लोर पर 701 जो हमारा अपार्टमेंट है और उसके आगे जो बड़ा सा वरांडा है उसमें से घूम रहे थे। धीरे धीरे घूम रहे थे और साइलेंटली हल्की हल्की बिल्कुल हवा चल रही थी। अचानक से मैंने देखा संगत जी, मेरी नज़र एक न्योन कलर की, ब्यूटीफुल न्योन कलर की बटरफ्लाई पर पड़ी। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव कि द कलर ग्रीन, मतलब एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर था मेरे सूट से जो मैंने पहना हुआ था, बिल्कुल मैचिंग कलर। वो हमारे घर के मेन गेट पे आकर संगत जी बटरफ्लाई बैठ गई और पूरी रात मतलब वही बैठी रही। तो संगत जी, मैं तो गुरुजी बोलकर संगत जी मैं तो पागल हो गई। आई लिटरली वेंट क्रेजी, बच्चे के जैसे खुश हो गई संगत जी, जैसे मुझे कोई खिलौना दिख गया हो। गुरुजी ने अपना जो इतना बना लिया था मुझे। एक्चुअली संगत जी, बिलीव मी, वो जो बटरफ्लाई थी ना, वो इतनी अट्रैक्टिव थी, इतनी खूबसूरत थी, मतलब मानो साक्षात गुरुजी ही बैठे हों। बस फिर तो मेरे अंकल ने और मैंने बेटे ने मतलब उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया एंड खुशी से संगत जी मुस्कुराते ही मुस्कुराते पूरी रात निकल गई। सुबह उठ के फिर देखा कि बटरफ्लाई है या नहीं, पर मेरे स्टॉक स्टाफ ने बोला कि वो तो अभी अभी उठ गई है, वो यहीं बैठी थी। इसके बाद विद इन अ वीक्स टाइम हमने संगत जी जो होम लोन के लिए पेपर्स दे रखे थे वो पेपर्स भी सेंक्शन हो गए, होम लोन सेंक्शन हो गया एंड एक वीक के अंदर अंदर हमारे घर की रजिस्ट्री भी हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने इतना बड़ा जो एक सिंपल से कपल का, एक फैमिली का, एक हस्बैंड वाइफ का, किसी भी माता पिता का जो एक सपना होता है ना, वो सपना गुरुपा आपने पिता बनके, गुरु बनके, माँ बनके, भाई बनके, वो सारा इनका और मेरा वो पूरा किया, बच्चों का सपना पूरा किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये घर गुरुजी का घर है और उनके घर में उनके साथ रहना ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन के, हमारे सुखों के देने वाले गुरुपा, हम उनके साथ उनके घर में रह रहे हैं, वो हमारे साथ अपने घर में रह रहे हैं, हर पल उन्हें महसूस करते हैं। अलग ही संतोष, अलग ही खुशी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली संगत जी एक डिफरेंट वेरी वेरी प्रिक्यूर काइंड ऑफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं संगत जी। लगता है लाइफ में अब ठहराव आ गया है, एक छत तो है कम से कम जीवन में अपनी कहने को, और वो छत, वो दीवारें संगत जी, वो अपना घर, वो गुरुजी ने ही दिया है, गुरुजी की ही देन है। इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जाने कितने ही महीनों से मैं गुरुजी का मंत्र जाप और शुक्राना की माला जपती हूँ और हर दिन उन्हीं के चरणों में निकलता है मेरा। एक दिन सुबह मैसेज आया फ़ोन पर
कि आज ओम के रूप में दर्शन दूंगा बेटा तुझे। संगत जी, लाइक क्रेजी लिटिल चाइल्ड अगेन आई केप्ट लुकिंग फॉर इट। कभी कबूतर में देख रही हूँ, कभी आकाश में देख रही हूँ, कभी मिठाई में, कभी रोटी में, हर जगह में ढूंढती जा रही थी कि ओम कहाँ मिलेगा, कहाँ दर्शन दे रहे हैं मेरे गुरुपाद मुझे। एंड गेस्ट्स वॉट, रात को हमारे घर में कोई गेस्ट्स आए थे, उनको मेरे हस्बैंड से, मेरे अंकल से कुछ सिग्नेचर्स करवाने थे कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स पे। उन अंकल ने राइट हैंड में फिंगर में संगत जी ओम की रिंग पहनी हुई थी। मैं फिर से खुशी से झूम उठी संगत जी। मैंने अंकल को इशारा करके, अंकल को इशारा करके रूम में बुलाया और उनको बोला, देखा कि इसमें लिख करके भेजा है कि आज ओम के रूप में दर्शन दूंगा। दे दिए ना। मेरे अंकल भी मुस्कुरा दिए, मैं भी, और हमने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब आप देखिए संगत जी, ऐसे हैं अपने गुरुजी, ऐसे हैं अपने गुरुपा। हम अगर कुछ बोलते हैं ना, अगर हमें कुछ मैसेज देते हैं तो उसे डेफिनेटली पूरा भी करते हैं। हर पल, हर कदम, हर सांस के साथ गुरुजी मेरे साथ अटल, और विश्वास मेरा अटल और अटूट होता जा रहा है। संगत जी, मैं अंतर मन से, मैं हर सांस और अंतर मन से मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उन्होंने इस परिवार को अपनाया है और हमें गुरु परिवार का सदस्य बनाया है। संगत जी, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि अपना ये गुरु परिवार सदैव उनमें, उनके चरणों में रहे। गुरुजी अपने इस परिवार के सभी बच्चों को उनके ऊपर अपनी कृपा और अपनी मेहर बरसाएं। कभी कोई गलती हो तो हम सभी को क्षमा करें, इस परिवार को क्षमा करें, सही रास्ता दिखाएं और हमेशा हम सबको सद्बुद्धि दें, सफलता दें, सुख दें और अच्छा स्वास्थ्य दें। और सर्वप्रथम गुरुजी के चरणों में रहने का वरदान हमें दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। आप ही सी जीवन का सार हो, आप ही सब करता धरता हो। आप मेरा जीवन आप ही के साथ आपके चरणों में बीत जाए प्रभु। आप ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये अब आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है जो कि सेकेंड सत्संग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये जीवन आप ही चलाने वाले हैं, आप ही की इच्छा स्वरूप से ये जीवन चलेगा। आप ही कृपा बरसाने वाले हैं, आप ही अंतर्यामी हैं। हमेशा अपने इन बच्चों पर और अपने इस परिवार पर अपनी मेहर और अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना दूसरा सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। जो भी गुरु जी बोल रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ। मुझसे लिखते हुए बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। गुरु जी सदैव अपना स्नेह और आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखें। गुरु जी ने संगत जी अपने इस परिवार को घर ब्लेस किया है और हम इस घर में गुरु जी के साथ रहते हैं। गुरु जी के जीवन में आने के बाद से संगत जी रोज ही एक नया सत्संग होता है। अनेक रंग दिखते हैं। उनके अंग संग रहने से दर्द और तकलीफ़ आती भी है ना संगत जी, तो वो महसूस नहीं होती। कितनी भी तकलीफ़ हो, मिनट्स में, सेकंड्स में वो तकलीफ़ दूर भाग जाती है, हार जाती है। संगत जी, मुझे ना इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं अपना अनुभव बताती हूँ एक। मुझे इतना डर लगता है ना इंजेक्शन से कि अगर कल मेरा कोई ब्लड सैंपल लेना हो ना तो मैं आज से ही घबराना शुरू कर देती हूँ। मतलब सुबह सुबह संगत जी
एक दिन ब्लड सैंपल मेरा कलेक्ट करने के लिए टेक्नीशियंस आए तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, मैं नहीं जानती ये सैंपल जो है आप ही ने लेना है। टेक्नीशियंस जो हैं वो तो एकमात्र इंसान हैं, वो आप ईश्वर हैं, आप मेरा ब्लड सैंपल लो, आप ही करो, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जानती जैसा करना है। गुरुजी ने संगत जी ऐसा ही किया। ब्लड सैंपल लेते समय जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया संगत जी, तब बिलीव मी मुझे निडल कब मेरी वेन में गई, कब ब्लड सैंपल ले लिया उस टेक्नीशियन ने, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे महसूस ही नहीं हुआ। आई मीन निडल प्रिकिंग का कुछ दर्द, इट वॉज मोर लाइक इट हैपेंड इज दिस मतलब एनेस्थीसिया विच इज़ बीन गिवन टू मी माई हैंड। मंत्र जाप की इतनी शक्ति थी संगत जी कि नीडल प्रिक नहीं हुई। एंड मैंने उसको बोला कि ले लिया आपने ब्लड सैंपल, हो गया? उसने बोला यस मैम। मैंने कहा वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज पहली बार मुझे नीडल प्रिक का पता नहीं चला। ऐसी है मंत्र जाप की शक्ति संगत जी, शक्ति ऐसी है। कॉन्टीन्यूस मंत्र जाप जप रही थी और कैसे ये पूरा हो गया संगत जी मुझे पता भी नहीं चला। एंड आई केम आउट स्माइलिंग आउट ऑफ द लैब। संगत जी ये शुक्राना सत्संग स्पेशली मेरे बेटे से रिलेटेड है, और एक वो चंडीगढ़ में रहता था, तो उसको वो कहता कि एक दिन मुझे बोला कि मेरा मन हो रहा है और मैं आज बहुत अच्छा ड्रेसअप होके वॉक पर जाऊँ। मैंने कहा मतलब आप ड्रेसअप हो के मतलब क्यों, वाई? यू कैन गो ऑन अ वॉक इन अ नॉर्मल और वेयर इन योर ट्रैक पैंट्स। तो मुझे कहते हैं नहीं मम्मा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा फॉर्मल ड्रेसअप होकर के जाऊँ, कुछ अलग ड्रेसअप होने का मन है, तो जाऊँ। मैंने बोला जाओ बेटा, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो करो। फिर मुझे कहता है कि आज पता नहीं ऐसा मन कर रहा है कि मतलब मैं ठीक है, जैसे मेरी इच्छा है मैं वैसे ही ड्रेसअप होऊंगा। एंड ही वोर अ गुड शर्ट, गुड ट्राउज़र और फॉर्मल शूज़। एंड संगत जी वो चला गया एंड ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। संगत जी वो चला गया एंड संगत जी जब वो मतलब वॉक से बेटा वापस लौट कर आया घर, तो बोला कि माँ आज बड़ी अजीब सी बात हुई, ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं नहीं चल रहा हूँ, मेरे कदम मुझे चला रहे हैं, मैं उन्हें नहीं चला रहा हूँ अपने कदमों को। वहाँ जो जहाँ जा रहे थे वो मेरे साथ साथ में चल रहा था। तो देर इज़ फोर्स विद मी। और संगत जी जो कि मेरे को ना ऐसा लगा था कि that was making step in go in another direction। और जिस वजह से जिस जगह पर वो पहुंचा, वो 6 सेक्टर का जिस एरिया का एंड था, वहाँ वो करीब करीब रोज जाता था। वहाँ गया और देखता है कि ये वो शौक कि वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, और कहता है अरे यहाँ तो मैं करीब करीब रोज़ आता हूँ, बट मैंने तो कभी गुरुजी का स्वरूप यहाँ कभी देखा ही नहीं। एनीवेज उसने मन ही मन गुरुजी को, उनको स्वरूप को प्रणाम किया, जय गुरुजी किया, शुक्राना अदा किया और वहाँ से घर आ गया। ऐसे कॉन्टिन्यूस 2 दिन तक हुआ। रोज़ उसका मन करता कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जाता और गुरुजी के अलग अलग मतलब दोनों दिन अलग अलग जगह गया गुरुजी का स्वरूप देखा और पैदल गया और पैदल आ गया, गुरुजी का नाम जपता हुआ। बट ही वॉज रियली सरप्राइज्ड कि उसके साथ ही कुछ अलग ही हो रहा है। और एक चीज़ उसने और मुझे बोली कि वहाँ पर ना एक बड़ा, जो भी लोग उसको देख रहे थे वो जय गुरुजी कर रहे थे। तो कहता अरे आप भी गुरुजी को जानते हो, जबकि वो उन लोगों से रोज मिलता था करीब करीब, मतलब आप भी जानते हो। नहीं होकर के भी ये लोग ऐसे थे कि जिनसे रोज मिल रहा है, पर उस दिन नयापन था और वो सब गुरुजी की ही संगत निकल रही थी। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड उसने सब कुछ मेरे को शेयर किया और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा।
मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा और मैंने उसको बोला कि गुरुजी तेरे अंग संग हैं बेटा, चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फिर आगे होकर के गुरुजी का नाम लेना हो रहा है। हम दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद करी, गुरुजी का नाम लिया, उनका स्वरूप आंखों के आगे लाए और अपने नमन किया और अपने अपने रूटीन्स में लग गए। संगत जी, इन द थर्ड डे ही वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस से आते टाइम उसका बहुत सीवियर एक्सीडेंट होते होते बचा। उसके गाड़ी के आगे जब वो अपनी कार ड्राइव कर रहा था, ही वॉज अलोन इन द कार, अकेला था। सडनली रॉन्ग डायरेक्शन से एक ट्रैक्टर आ गया जो उसके बहुत पास आ गया। मेरे बेटे की स्पीड अच्छी थी, थोड़ी कम नहीं थी, बट इट वॉज ही वॉज मतलब थोड़ी थी, मतलब कम नहीं थी, मतलब ही वॉज लिटल ऑन हायर स्पीड ओनली। तो कहता मम्मा मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी स्टीयरिंग किसने ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दी। जैसे मुझे लगा कि ये तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं नहीं कर रहा। अब बना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सब कुछ इतना अलग हो गया कि वो ट्रैक्टर उसके सामने जो बिल्कुल उस डैश पर कर जाता, उस पर भिड़ जाता, वो ट्रैक्टर एंटी डायरेक्शन में चला गया। मेरे बेटे ने लेफ्ट की जगह राइट टर्न ले लिया और उस ट्रैक्टर को क्रॉस करके साइड से जाने, मतलब स्किड होते हुए कैसे उसकी गाड़ी ट्रैक्टर के आगे की पहुंच गई। कहता मम्मा वहाँ से जब दूसरे व्हीकल्स आ रहे थे वो देख के रुक गए कि इतनी तेज ब्रेक्स लगे सबके कि आज से गाड़ी बिल्कुल एक्सीडेंट से मैच्ड हो जाती। दे वर शॉक्ड, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। कह रहा थोड़ी देर तक तो मुझे मेरे महसूस ही नहीं हुआ कि एम आई अलाइव, क्या मैं हूँ? इतना सीवियर एक्सीडेंट होते होते बचा है। इट वॉज गुरुजी संगत जी, वो गुरुजी ही थे जिन्होंने उस बच्चे पर 2 दिन पहले से अनहोनी को रोकने के लिए दर्शन देने शुरू करे थे, अपना नाम जपवाना शुरू करा था। गुरुजी ने उसको बचाया संगत जी। गुरुजी ने इस माँ की आत्मा की लाज रखी, अपने गुरुपा होने का प्रूफ दिया और उस बच्चे को बचाया। वैसे तो हम प्रूफ देने वाले, हम मांगने वाले कोई नहीं है गुरुपा, लेकिन एक शब्द इंसान ने बना दिया है। जिन लोगों ने विटनेस किया है तो कैसे कहते कैसे बच्चे मेरे बेटे को बोले। तो ये एक मेरी माँ की आत्मा का पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी ने ही उस बच्चे को नया जीवन दिया है, नया जीवन दान दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस माँ की तरफ से अपने बेटे के लिए, आपके इस गुरु के परिवार के लिए, गुरुपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, आपने ही उसको दर्शन देकर मेरे बेटे को, आपके पोते को, आपके बच्चे को बचाया है, अपने बच्चे को बचाया है, अपने नवासे को बचाया है। लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने जो इस परिवार के लिए किया है ना संगत जी, उसको मैं जितनी भी बार लिखकर बोलकर शुक्राना अदा करूं उतना ही कम है। आप जीवन के दान दाता हैं, हर सांस के दान दाता हैं, आप ही हैं गुरुजी। आपको लख लख बार शुक्राना है। हे गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है कि इस परिवार को हमेशा संभाल कर रखना। इस आपका स्नेह और आशीर्वाद भरा हाथ आपके इस परिवार पर हमेशा रखना। हर क्षण जीवन का आप ही की मर्ज़ी से चले, आप ही की मर्ज़ी से बीते, आप ही की अर्ज़ी और रज़ा से हो, आप ही के प्रेम व भक्ति में ये जीवन व्यतीत हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मैंने अपने बेटे के लिए जो शुक्राना सत्संग संगत जी आप सबके साथ शेयर किया है, बोला है, ईश्वर करे गुरुजी की कृपा से किसी संगत को तो अपना जवाब इस सत्संग में मिल जाए। कुछ सोचना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, गुरुजी अंतर्यामी हैं। गुरुजी
मिरेकल्स करने वाले हैं संगत जी। कोई नहीं सोच सकता है, मतलब संगत जी ईश्वरों से भी परे एक अलग ही महाशक्ति महा ईश्वर है अपने गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्रियाना मेरे मालिक। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, यानी कि थर्ड सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं राजस्थान से हूँ, गुरु जी की परम भक्त हूँ। गुरु जी से यही अरदास है कि वो हमेशा अपने इस परिवार को मुश्किलों से और अनहोनी से बचाएं। संगत जी, गुरु जी ने पहले मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया और अब मेरे को इतना ब्लेस किया है कि मैं चाहकर भी बयान नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, ये भी मेरा शुक्राना सत्संग ही है। संगत जी, जब मैं जब भी मंत्र जाप करके उठती भी थी तो मंदिर में ये सोचती थी कि प्रणाम ऐसे ही करूं या पूरा दंडवत लेट कर करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए कुछ ही दिन बीते और मेरी हाउस हेल्प ने बोला कि उसे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं। जब उसने प्रणाम किया तो गुरुजी उसे बोले कि ऐसे नहीं, पूरा लेट कर अच्छी तरह से दंडवत प्रणाम करो। ये सुनकर मुझे उसके थॉट्स गुरुजी ने संगत जी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई भिजवा दिया। नेक्स्ट डे मेरी पूजा और मंत्र जाप करने में मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से लंबा सीधा लेट कर गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। उसके 2-3 दिन बाद ही सुबह 18 दिसंबर को सुबह सोकर उठी थी और जैसे ही मैंने अपना बेड क्रॉस किया वैसे ही मेरी संगत जी बेड पे मेरी नाइटी जो थी संगत जी बेड के कॉर्नर में फंस गई और मैं संगत जी मुँह के बल एकदम से फ्री फॉल गिरते हैं ना, जैसे वैसे विद फुल फोर्स दंडवत प्रणाम करते हैं ना, वैसे ज़मीन पर बहुत तेज गिरी पड़ी। मेरी चीख निकल गई और मैं दहाड़े मार मार कर दर्द से चिल्ला पड़ी। इतनी तेज गिरने से संगत जी मेरी राइट शोल्डर का मसल जो था वो रेप्यूचर हो गया और 15-20 डेज़ के लिए संगत जी मुझे इम्बलाइज शोल्डर से रखना पड़ा। संगत जी, मैं गुरु जी का अंतर मन से लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने ही मुझे पहले ही उस पोजीशन पर दंडवत प्रणाम करवा कर मेरा 90% दर्द और तकलीफ़ हर ली थी और ख़त्म कर दी थी। गुरुपा मुझे पहले ही उस पोजीशन में एक बार प्रणाम करवा चुके थे और जितना कष्ट था वो पहले ही मेरा ख़त्म करवा चुके थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इतना बचाया है गुरु जी कि वो इंसिडेंट सोचकर भी मैं सहम जाती हूँ। बस यही लगता है कि 90% तक चोट तो गुरुजी को लगी ही होगी ना। और गुरुजी आप ठीक हो ना। गुरुजी आपका लाइफ में होना इतना बड़ा मिरेकल है। वी आर टोटली ब्लेस्ड गुरुजी। आपसे यही अरदास है गुरुपा कि हमेशा हमारे अंग संग रहना, कुछ गलत नहीं होने देना। आपको इस परिवार का, मुझे और इस परिवार को हमेशा अपनी कृपा और ब्लेसिंग्स की छाया में रखना। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतने लोगों में संसार में उन्होंने मुझ पापी को संगत चुना है। आप भी संगत जी मेरे और मेरे परिवार को अपने गुरु परिवार में अपनाएं और सदैव एक दूसरे का भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें और सुख समृद्धि यश कीर्ति मान सम्मान और स्वास्थ्य विसुख की वृद्धि करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी से दिसंबर में कनेक्ट हुई थी।
तब से मैं ऑलमोस्ट डेली गुरुजी के सत्संग सुनने का ट्राई करती हूँ। मैं कनाडा में रहती हूँ। मुझे मेरी जॉब में एक एरिया से मतलब प्रॉब्लम थी और एक्चुअली उस एरिया में काम करके ना मेरा हेडेक होने लग जाता था, एज इन माइग्रेन का पेन होता है ना जैसा वैसा। तो संगत जी मैंने अपनी प्रॉब्लम अपने मैनेजर को बताई तो वो मेरा एरिया चेंज कर दें, लेकिन उन्हें डॉक्टर नोट चाहिए था। संगत जी यहाँ पर डॉक्टर नोट लेना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मेरा हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है। अभी मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी, इसीलिए पुराने डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी नोट लिखवाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और कोई क्लिनिक वाले ऐसे नोट लिखने से साफ मना कर देते हैं। तो आई वॉज़ रियली टेंस्ड कि मैं अब नोट कहाँ से लाऊंगी, क्या करूँगी, और बिना नोट के वहाँ पर काम नहीं कर सकती थी। तो मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया संगत जी, सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी पर। लेकिन ह्यूमन माइंड है ना संगत जी, हमारा टेंशन थी काफ़ी कि कैसे होगा, क्या होगा। तो संगत जी मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से याद दिलाया कि मेरा एक फ्रेंड है जिससे काफ़ी टाइम से मेरी बात नहीं होती, तो शायद वो मेरी हेल्प कर सकता है। तो मैंने उसको कॉल की। गुरुजी की कृपा से उसने एक दिन में ही मुझे एक डॉक्टर का एड्रेस शेयर किया कि ये नोट लिख कर दे देंगे। तो नेक्स्ट डे आई वेंट देयर। आई वॉज रियली टेंस्ड क्योंकि मुझे पहले भी किसी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया था। मैं वहाँ गई थी बट उन्होंने नोट लिख कर देने से मना कर दिया था और बेवजह फ़ीस भी चार्ज कर ली थी। मुझे यही डर था कि यहाँ भी ऐसा ना हो जाए कहीं। तो मैं घर से जोत लगा करके यही कहकर निकली थी कि गुरुजी मेरे साथ चलना। और एक संगत जी अपने अब ये जो भी है आप ही ने करना है इस प्रॉब्लम का हल। तो मुझे वहाँ जाने के लिए संगत जी 2 बसेस चेंज करनी थी। मैंने जब पहली बस से संगत जी उतर के रोड क्रॉस करी थी दूसरी बस पकड़ने के लिए, तो मेरे सामने कार आकर रुकी जिसका नंबर 777 था। तो मैं खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है कि तेरा काम हो जाएगा। मैंने कार को देखकर जय गुरुजी कहा और मंत्र जाप करते करते डॉक्टर के पास पहुंच गई। मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने मुझे दवाई लिख कर दी। और जब मैंने नोट की बात की तो संगत जी मुझे ये डाउट था कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए ना लिख दे नोट, जैसे सिर्फ 1 वीक करके। लेकिन गुरुजी ने मेरी सुन ली। उन्होंने उस नोट पर कोई स्पेसिफिक टाइम ऐसे फ्रेम नहीं लिखा था। थैंक यू गुरुजी, आप हमेशा अपने बच्चों की लाज रख लेते हो। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूंगी। जब भी गुरुजी की मर्जी होगी मेरे थ्रू गुरुजी किसी को कोई मैसेज देना चाहते होंगे। संगत जी मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हूँ। एक्चुअली मैं कनाडा में हूँ और संगत जी मुझे 2 साल पहले भी डिप्रेशन हुआ था, लेकिन तब मैंने गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी। फिर भी गुरुजी ने मेरी मेंटल हेल्थ ठीक करी। आज ऑलमोस्ट 2 साल बाद मुझे उससे भी ज़्यादा गंदा डिप्रेशन हुआ है। मुझे नहीं पता मुझे क्या होता है, बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बिना बात को रोना आता रहता है। एक बार रोना स्टार्ट हो जाए तो फिर घंटा घंटा बंद भी नहीं होता है। और थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊँ, खुश हो, तभी एक गंदी सी फीलिंग आने लग जाती है और थोड़ा रोना आने लग जाता है। मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। घर वालों की भी कॉल आती है तब भी मैं जल्दी अपना फ़ोन काटने की करती हूँ। गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं संगत जी, लेकिन अब मेरी टॉलरेंस पावर ख़त्म हो चुकी है। मेरा अब सांस लेने को भी दिल नहीं चाहता है। संगत जी जब पहले डिप्रेशन हुआ था तो मुझे एटलीस्ट ये होता था कि पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है अभी, लेकिन अब मुझे किसी का ख्याल नहीं आता। आई जस्ट वॉन्ट सम पीस एंड गुड मेंटल हेल्थ। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मुझे सिर्फ 10% कर्म काटने, अगर बाकी के 90% भी काटने पड़ते हैं तो गुरुजी ही जाने हम इंसानों का क्या हाल होगा। संगत जी गुरुजी मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज दे रहे थे कि तुझे एक सरप्राइज़ दूंगा, और मुझे इस हफ्ते से गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में 777, 222, 333 और 444 दिखाते हैं। और कल जब मैं बाहर गई तो वैन का नंबर 777 था और उसे देखकर मैंने जय गुरुजी किया।
संगत जी मुझे लग रहा है गुरुजी मुझे जल्दी ही ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे और मैं सत्संग शेयर करना चाहती थी लेकिन टाइम नहीं लग रहा था। मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये एक हफ्ता पहले की संगत जी, पहले की बात है। मुझसे सोया ही नहीं जा रहा था। अगर अपने मतलब मेरा लास्ट सत्संग सुना है तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे डिप्रेशन और माइग्रेन है। तो तब मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे थे और मैं रो रही थी, पता नहीं क्यों बस रोए जा रही थी संगत जी। फिर ऐसा करते करते मैं सो गई। एक आध घंटे के बाद मुझे सपना आया और कि सपने में मैं कहीं पुराने हॉस्टल में हूँ और वहाँ पर 2 लड़कियाँ एज इन वो इंसान नहीं है, कुछ चुड़ैल टाइप हैं और मैं उनसे डर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा कि पता नहीं वो क्या कर देंगी मेरे साथ। मैं उनके रूम में गई, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि क्या हुआ था लेकिन वो मुझे डरा रही थी। और फिर वो रूम से बाहर आती हैं, मैं उनके पीछे निकलती हूँ और मैं देख रही हूँ कि सामने गुरुजी खड़े हैं संगत जी। गुरुजी खड़े हैं और उन्होंने उन दोनों का जादू ख़त्म कर दिया बिल्कुल, उन्हें मारा नहीं। और मैं फिर निश्चिंत हो गई कि अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और फिर वो गुरुजी से डर कर उसने दूर जाने लगी थी उनसे। थोड़े टाइम बाद जब मैं उठी और मुझे ये सपना याद आया और मैं काफ़ी खुश थी कि गुरुजी ने मेरे कष्ट सपने में ही काट दिए। पता नहीं क्या बुरा होना था मेरे साथ जो ऐसा हुआ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि वो मेरे पैसे की समस्या को दूर कर देंगे। गुरुजी की कृपा जल्दी होगी, मुझे पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा कल का दिन बहुत गंदा सा गया है। मेरी एंग्जाइटी जो है वो काफ़ी वर्स्ट लेवल पर आ चुकी है और मैं अपने काम पर नहीं गई थी, अपने काम पर गई कल। मैंने फ्रेंड साथ मुझे बात कर रहा था, सिर्फ मुझसे वही बात कर रहा था। मुझे ऐसा गुस्सा आया कि ब्रेक में मैं फुट कर रोने लग गई, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। फिर घर पर आके भी सेम हुआ। गुरुजी मेहर करें, मैं अंदर से मर चुकी हूँ, बस काट रही हूँ ज़िंदगी। गुरुजी से अरदास करती हूँ या तो जल्दी से ख़त्म करें या तो मुझे मार दें। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी संगत जी अगर कुछ गलत बोल रही हो तो, लेकिन अब और नहीं सहा जाता संगत जी। बस अपने पेरेंट्स का सोचकर अभी तक कुछ नहीं कर पाई। एक तो मैं इतनी दूर हूँ उनसे, उनके पास तो बॉडी मंगवाने के हज़ारों डॉलर्स भी नहीं होंगे। गुरुजी का मैसेज आया था तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। जय गुरुजी, जल्दी मेरा इंडिया जाने का प्लान मुकम्मल हो। गुरुजी खुद करवाएंगी, मुझे पता है। अभी तक सभी गुरुजी ही करवा रहे हैं। मेरा ये 10% कर्म काटने में ये हाल है और गुरुजी की महिमा ना होती तो मुझे बाकी 90% भी कर्म काटने पड़ते। पता नहीं मेरा क्या होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग में अपने जो ये थॉट्स हैं मिटने के थॉट्स में मैं लिख रही हूँ बारे में। गुरुजी मैं गलत नहीं कह रही हूँ, अगर संगत जी को ऐसा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी मैं इस टाइम किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती, इसलिए गुरुजी का शुक्राना सत्संग लिखकर मैं अपना मन हल्का करती हूँ। अगर गुरुजी या संगत जी को ये अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी अब आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कह रहे हैं गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि आज सबको हुक्म है कि सब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं क्या ही बोलूँगी, जो गुरुजी की मर्ज़ी होगी। तो संगत जी मेरी जॉब को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। 1 महीना जितना हो गया अभी तक ठीक नहीं थी और कभी फिर वही दिक्कत। तो आई वॉज प्रेइंग टू गुरुजी कि गुरुजी कोई पक्का काम कर दो। मैं स्ट्रेस हो जाती हूँ ये सब से और मैं मैनेजर से इतना मतलब नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे पास एक ही जॉब है। आई डिडंट वांट कि वो भी रिस्क में आ जाए। तो संगत जी मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, अब तो कितना टाइम हो गया, प्लीज़ सॉल्व कर दें।
ये सब मुझे कल मेरी फ्रेंड ने बताया कि मैनेजर शायद तुम्हारा एरिया परमानेंटली चेंज कर दे, और वो भी संगत जी वहाँ जहाँ मैं खुद करना चाहती थी काम। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बिना किसी इराही के ये सब सॉल्व करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज सत्संग सुनते टाइम माइंड में गुरुजी से मैं मन में अरदास कर रही थी, अगर गुरुजी चाहते होंगे तो वो काम हो जाएगा। तो जब वो काम होगा तो मैं अपना बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। बाकी गुरुजी की मर्ज़ी, जो गुरुजी करवाना चाहेंगे, गुरुजी को जो मेरे लिए सही लगेगा, मुझे उस हालत में रहने की शक्ति देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बात और है संगत जी, यहाँ टोरंटो में गुरुजी का मंदिर है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरे घर से, लाइक 2 hours 45 minutes, यानी कि 2.25 घंटे का रास्ता है बस से जाने में मुझे लगेगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा था कि मुझे ले जाना प्लीज़। तो ही सेट कि अगर आज काम से छुट्टी होगी तो ज़रूर चलेंगे। गुरुजी का मंडे सिर्फ संडे और थर्सडे को ओपन, मंदिर जो सिर्फ और थर्सडे और संडे को ओपन होता है, और वो दोनों दिन उसका काम होता है। तो अगर गुरुजी चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बुलाएंगे वहाँ, तो शायद आज मैं जा पाऊँ, आगे गुरुजी की मर्ज़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।